धनतेरस के दिन घर में लाकर लगाने से 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होता। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। धनतेरस के दिन घर में लाकर लगाने से 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। आप भी इस धनतेरस गुरुजी के बताएं अनुसार घर में लाकर ऐसे चमत्कारी पौधे जरूर लगाएं जिससे आपके जीवन की सारी विपत्ति और परेशानियों का नाश हो जाए। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाकर लगाएं एक ऐसा पौधा जिसके प्रभाव से आपके घर में धन दौलत का अंबार लग जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि धनतेरस के दिन की गई पूजा या उस दिन खरीद कर लाई गई चीजों के प्रभाव से उनके घर में मां लक्ष्मी का वास रहे, मां लक्ष्मी उनसे खुश हो और उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो आप इस धनतेरस ढेर सारी तैयारी के साथ साथ अपने घर में कुछ पौधे भी लाकर लगा दें, जिससे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में बरकत होगी, धन दौलत की बारिश होने लगेगी। धनतेरस पे घर में लाकर कौन सा पौधा लगाना है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। धनतेरस के दिन आप तुलसी जी का पौधा अगर अपने घर में लगे तो बेहद शुभ होता है। साथ ही मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तुलसी का हरा भरा पौधा सभी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तुलसी को हरि प्रिया या विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह विष्णु जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। तुलसी के पौधे में हमेशा साफ जल चढ़ाना चाहिए। गंदा या रखा हुआ जल चढ़ाने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुलसी माता को जल हमेशा सूर्योदय से पहले चढ़ाना चाहिए। हालांकि आप चाहे तो सूर्योदय के समय भी जल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय जल चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन भूल से भी आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं और ना ही उनका स्पर्श करें। इसके अलावा धनतेरस के दिन आप केले का पेड़ भी लगाएं तो शुभ होता है। अनीता अनुसार केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है और केले का वृक्ष लगाने से विष्णु भगवान की प्रिय माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान को खुश करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इंसान को कितना धन देना है, कितनी समृद्धि देनी है, ये अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ विष्णु भगवान को ही मिली है। उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है। व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है। किसके हिस्से में कितना धन आएगा, यह तय करते हैं स्वयं विष्णु भगवान। इसलिए आप विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर में विष्णु कमल या लक्ष्मी कमल के फूल जरूर लगाएं। आप चाहें तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक, लेकिन इस कमल को लगाने से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आप अपने घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि और धन धान्य पाने के लिए घर में इन कमल के पौधों को जरूर लगाएं। कहते हैं कि धन की देवी मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान को कमल के फूल बेहद प्रिय है। वास्तु के अनुसार आप अगर धनतेरस के दिन कमल को घर में लगाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल को आप उत्तर दिशा में लगाएं या फिर अपने घर के पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं। कमल का पौधा घर में लगाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। चलिए बात करते हैं उसे पौधे के बारे में जिसे धनतेरस के दिन घर में लगाने से आपकी 7 पुश्तों तक धन कभी खत्म नहीं होगा। ये एक चमत्कारी कंद का पौधा है जिसे कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। ये आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल सकती है। आदिवासी लोग भालूकंद के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन आप इस कंद को खरीद कर लाएं या संभव हो तो आप अगर आदिवासी इलाके के आसपास रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे घर में लाने के साथ ही आप एक मिट्टी का पात्र यानी घड़ा भी साथ में लाएं। इस घड़े में मिट्टी डालकर तैयार कर लें।
फिर इस कुबेर कंद की पूजा विधि करके आप हाथ जोड़कर कंद से प्रार्थना करें कि हे चमत्कारी कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को सदा के लिए मिटाने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे घर में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप इस कंद को मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तर दिशा में रख दें। कहते हैं कि कंद की बेल जैसे जैसे आकार में बढ़ेगी, उसी प्रकार आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके घर में धन वैभव इतना बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। कुबेर कंद नाम से ही समझ में आता है कि धन के देवता कुबेर के नाम पे इस चमत्कारी कंद का नाम रखा गया है। इस कंद को घर में लगाने से आपके घर में धन वैभव इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। ये कंद सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस कंद को घर में लगाने से घर के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इसके प्रभाव से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। घर के सभी सदस्य खुशहाल और कामयाब जीवन जीते हैं। इस कंद की ऐसी प्रभुता है कि इसके प्रभाव से भिखारी भी दान देने वाला संपन्न व्यक्ति बन सकता है। रंक भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। आप इस कंद को अपने घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लगाकर देखें, आपको इसका प्रभाव अपने घर में जरूर दिखाई देगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस कंद को आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में इतना धन आने लगेगा कि 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। ये कंद जीवन से सभी दुख तकलीफों को दूर करके आपके जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर देती है। इसे लगाने वाला व्यक्ति समृद्धशाली और वैभवशाली बन जाता है। आप भी अगर चाहते हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे तो आप इस धनतेरस ढेर सारी तैयारी के साथ साथ अपने घर में कुछ पौधे भी लाकर लगा दें, जिससे आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा। आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा, घर में बरकत होगी, धन दौलत की बारिश होने लगेगी। ये एक चमत्कारी कंद का पौधा है जिसे कुबेर कंद के नाम से जाना जाता है। यह आपको किसी भी जड़ी बूटी की दुकान पे आसानी से मिल सकती है। आदिवासी लोग भालू कंद के नाम से जानते हैं। धनतेरस के दिन आप इस कंद को खरीद कर लाएं, या संभव हो तो आप अगर आदिवासी इलाके के आसपास रहते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे घर में लाने के साथ ही आप एक मिट्टी का पात्र यानी घड़ा भी साथ में लाएं। इस घड़े में मिट्टी डालकर तैयार कर लें। फिर इस कुबेर कंद की पूजा विधि करके आप हाथ जोड़कर कंद से प्रार्थना करें कि हे चमत्कारी कंद महाराज, आप हमारी गरीबी को सदा के लिए मिटाने की कृपा करें। आपकी कृपा से हमारे घर में संपन्नता आए, सुख समृद्धि आए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप इस कंद को मिट्टी के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तर दिशा में रख दें। कहते हैं कि कंद की बेल जैसे जैसे आकार में बढ़ेगी, उसी प्रकार आपके घर में भी सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके घर में धन वैभव इतना बढ़ेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धनतेरस के दिन आप तुलसी जी का पौधा अगर अपने घर में लगे तो बेहद शुभ होता है। साथ ही मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तुलसी का हरा भरा पौधा सभी के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तुलसी को हरि प्रिया या विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह विष्णु जी की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। तुलसी के पौधे में हमेशा साफ जल चढ़ाना चाहिए। गंदा या रखा हुआ जल चढ़ाने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुलसी माता को जल हमेशा सूर्योदय से पहले चढ़ाना चाहिए। हालांकि आप चाहे तो सूर्योदय के समय भी जल चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय जल चढ़ाने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन भूल से भी आप सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं और ना ही उनका स्पर्श करें। इसके अलावा धनतेरस के दिन आप केले का पेड़ भी लगाएं तो शुभ होता है। अनीता अनुसार केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है और केले का वृक्ष लगाने से विष्णु भगवान की प्रिय माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उनकी प्रसन्नता से आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। गुरुजी कहते हैं कि अपने जीवन को समृद्धशाली बनाने के लिए, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान को खुश करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इंसान को कितना धन देना है, कितनी समृद्धि देनी है,
ये अधिकार और जिम्मेदारी सिर्फ विष्णु भगवान को ही मिली है। उन्हीं की कृपा से हर व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की बरसात होती है। व्यक्ति की किस्मत बनती बिगड़ती है। किसके हिस्से में कितना धन आएगा यह तय करते हैं स्वयं विष्णु भगवान। इसलिए आप विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर में विष्णु कमल या लक्ष्मी कमल के फूल जरूर लगाएं। आप चाहें तो लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल दोनों लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक, लेकिन इस कमल को लगाने से आपके घर में इतनी समृद्धि आएगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। कुबेर कंद नाम से ही समझ में आता है कि धन के देवता कुबेर के नाम पे इस चमत्कारी कंद का नाम रखा गया है। इस कंद को घर में लगाने से आपके घर में धन वैभव इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। ये कंद सिर्फ धन प्राप्ति के लिए ही नहीं, आपके घर में इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस कंद को घर में लगाने से घर के सदस्यों को रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इसके प्रभाव से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। घर के सभी सदस्य खुशहाल और कामयाब जीवन जीते हैं। इस कंद की ऐसी प्रभुता है कि इसके प्रभाव से भिखारी भी दान देने वाला संपन्न व्यक्ति बन सकता है। रंक भी राजा जैसा जीवन जीने लगता है। आप इस कंद को अपने घर में धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन लगाकर देखें। आपको इसका प्रभाव अपने घर में जरूर दिखाई देगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। वनस्पति शास्त्र के अनुसार इस कंद को आप अगर अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर में इतना धन आने लगेगा कि 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा। ये कंद जीवन से सभी दुख तकलीफों को दूर करके आपके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भर देती है। इसे लगाने वाला व्यक्ति समृद्धशाली और वैभवशाली बन जाता है। धनतेरस के दिन कौन सा पौधा लगाने से आपकी 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होता है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।